EmC स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दुनिया का ये सबसे प्रसिद्ध समीकरण है जो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ये उनके सापेक्षता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप निकला एक विचार था। इस समीकरण से E यानी एनर्जी का मतलब ऊर्जा होता है, M यानी मास का मतलब द्रव्यमान होता है, C यानी प्रकाश की गति के बीच एक संबंध स्थापित हुआ। इसका अर्थ है कि छोटे से भार में भी बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है। एटम की नाभिकीय जब आपस में टकराते हैं तब भी यही होता है। सूरज के भीतर भीतरी हिस्से में भी ऐसी ही टक्कर यानी डिफ्यूजन होता है। वहाँ तापमान और दबाव इतना अधिक होता है कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हीलियम से जा टकराता है। रेडिएशन के कारण सूर्य अपना हर समय 40 लाख भार खो देता है। हालांकि उसके कुल भार के देखें तो ये समुद्र से बाल्टी भर यानी पानी निकालने के जितना होता है, क्योंकि छोटे सी मात्रा में भी विशाल ऊर्जा होती है। इसलिए वैज्ञानिक पृथ्वी पर सूर्य जैसी प्रक्रिया यानी न्यूक्लियन डिफ्यूजन से ऊर्जा पैदा करने के तरीके खोज रहे हैं। हालांकि ऐसा होने में बहुत समय लगेगा। न्यूक्लियस फ्यूजन में भी ऊर्जा पैदा होती है। इसका एक बहुत जाना माना उदाहरण है परमाणु बम विस्फोट के बाद जो कण टूटकर बिखरते हुए भागते हैं उसका भार मूल से कम होता है। नाभिकीय पावर प्लांट में भी एटम इन्हीं सूक्ष्म कणों में टूटते हैं और 1 ग्राम के 1000वें हिस्से के टुकड़े में से इतनी ऊर्जा पैदा होती है जितनी यूरोप में 8 घर 1 साल में खर्च करते हैं। आइंस्टाइन का समीकरण ये भी दिखाता है कि ऊर्जा भी भार में तब्दील होती है। पार्टिकल एक्सीलरेटर यही करता है। एटम यह सब एटम पार्टिकल तेजी से दौड़ाते हैं और इन्हें विशाल इंडक्टर से टकराया जाता है। उस टक्कर से पैदा हुई ऊर्जा से पदार्थ पार्टिकल्स बन